मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ब्रह्मानन्दं परमशिवं केवलं ज्ञाननिवृत्तं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वදී साक्षिभूतं भावातीतं सर्वं तन्मामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानार्थं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। परमात्मा सारे संसार के अंदर भरपूर हो रहा है। जितने जीव जंतु है सब उस परमात्मा तो भरपूर हो रहे, किसी कोई उसको खाली नहीं। तो कहते है सब जगह लेकिन देखने से नहीं आता। जब तक अंतर्दृष्टि किसी नहीं खुलती उस वेले टाइम नजर नहीं आता। जिस तरह एक मिसाल 2-4 दिन पहले दी थी, इस जगह लाल फूल रखा गुलाब का, उसके ऊपर सफेद मणि रखी हुई है। तुम बाहर से आए आकर के देखते हो फुल पियाया और उसके ऊपर लाल मणि पई। तो हृदय क्या है? ये लाल मणि रखी हुई है। मैं क्या समझ आया ये मणि सफेद है। तो अनु मैं पूछा की देख रहे हो? कहना लाल मणि रखी हुई है ये ऊपर हो। मैं उसमें चक्या चक के दसिया तो सफेद कहता हाँ सफेद है। इस करके उधर से फिर रख दी मैं। हूँ उत्थे आदमी खड़ा उसमें फिर देखता तो नजर क्या आ रहा? अखा के नाल नजर आ रहा कि लाल मणि रखी हुई है। हृदय क्या कह रहा है? सफेद मणि। इसी तरह जिस वक्त अंदर का नेत्र खुल जाता है सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होंगे, लेकिन हृदय ही उसको देखता है। बाहरों का संसार इसी तरह नजर आएगा। ये नहीं कि स्त्री जगह पुरुष नजर आ जाए, पुरुष की जगह दूसरा तीसरा नजर आ जाए, या मिट्टी पत्थरों नजर ना हो। नाम रूप जो है वो सब वैसा ही सबको दिखाई देगा, लेकिन जो हृदय है वो उनका जो हो बदल जाता है। तो इसी तरह कहते हैं अंतर्दृष्टि के बिना नजर नहीं आवे ना। साधन भजन सेवा सत्संग की क्या जरूरत है? इससे मतलब से इस अंदर की दृष्टि है वो खुल जाए तो उस परमात्मा के दर्शन हो जाए। जिस तरह लकड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ है, मैन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੀ है। तो ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ हैं वो तो इस गल ਨੂੰ समझते हैं, लेकिन जिन्होंने इस गल का बोध नहीं वो दलीना देंगे भाई काठ ਦੇ ਵਿੱਚ अग्नि होंगी, अग्नि का सुभाव से जला देना। काठ जल नहीं रहा तो अग्नि कितों? मेहंदी के ਵਿੱਚ अगर लागी होंगी तो वो देखना चाहती लाल तो कोई चीज है नहीं। इसी तरह दुध के ਹੁੰਦਾ है लेकिन देखने ਵਿੱਚ नहीं आता। तो ये चीजें आप किस तरह नजर आती हैं? कहते उसके वास्ते कुछ साधन करना पैंदा है।
ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਦੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ परमात्मा है सब जगह। केवल मात्र इतना ही कह जो कि परमात्मा नहीं है तो उसके नाल गल नहीं बनती, उसके वास्ते कुछ साधन करना पड़ेगा भाई। संसारी चीज़ां जिहड़ियां हैं वो भी बिना साधन तो प्रगट नहीं होंदियां, तो परमात्मा बिना साधन तो किस तरह देखा जा सकता है। इसी तरह शरीर के विच आत्मा है, लेकिन आत्मा देखने में कितना नहीं आता। जिस वक्त शरीर शांत हो जाता है तो उस वक्त आदमी देखते हो जैसा पहले था वैसे बाद में है। शरीर क्या है लेकिन आत्मा न पहले नजर आता थी ना शरीर छट जाने, परमात्मा मालूम होता है जिहदे विचों कोई चीज निकल गई है। तो आत्मा जिहड़ा है वो देखण च नहीं आता, इन्हां अखां नाल देखण नाल नहीं आता। उहनूं देखना है तो उहदे वास्ते कुछ अभ्यास करना पड़ेगा। बिजली हरे तो कहते हैं जिस तरह बिजली है हर एक चीज दे विच है, लेकिन जब तक साधन करके उसमें प्रकट नहीं कर लिया जाता उस वेले तक उसका बोध नहीं होता। इसी तरह समझदार आदमी को इस आत्मा के बारे में समझ जाना चाहिए। जिस तरह गन्ने में रस होता है तो गन्ना है टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसमें गांठें होती हैं, लेकिन जो रस होता है वो एक समान होता है। इसी तरह एक लकड़ी है बड़ी टेढ़ी मेढ़ी गांठ नुकीली है, आग में उसको डाल दिया जाए सारी लकड़ी जल जाती है, कोयला हो जाती है। वो आग जो है वो भी दिखाई पड़ती है कि वो भी कुछ टेढ़ी मेढ़ी है, गांठों वाली है। तो क्या वास्तव में आग वैसी टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है? नहीं हो सकती। वो तो लकड़ी के टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण, काट कटीली होने के कारण किसी उपाधि को पाकर वैसा प्रतीत हो रही है। इसी तरह जो आत्मा है वो सर्वत्र समान भाव से भरपूर हो रहा है, परंतु जैसे जैसे विधाता ने भी शक्लें बना रखी हैं उनके अंदर आकर के वो भी वैसा ही प्रतीत होने लग जाता है आग की तरह। ये आत्मा का स्वरूप है। बस बस फिर बाकी रखा संत गुरु गणप गिरा सुखदान कहा समुच्चय चरित कछु कछु जय मिनिमत आन बोल तुम्हारे राम के संत गुरु गणप गिरा सुखदान कहाँ समुच्चय चरित कछु कछु जय मिनिमत आन बहुरी सूत बोले करिए बोले करिए
सूत जी महाराज सत्संग कर रहे और श्रोता बनाने से श्री चाणक्य वो कथा सुनने वाले सुन रहे। तो सूत जी महाराज कहते हैं अब मैंने तुम्हें सत्संग का प्रभाव सुनाया है, अब कुछ और ज्यादा इसी चीज में वजाहत करता हूँ तथा सत्संग का जो प्रभाव है वो कैसा है। सबसे अधिक ज्ञान यही पावन, ज्ञान यही पावन, पुत्र पिता संवाद सुहावन। यही सबसे पवित्र ज्ञान है सत्संग। और ये जो पिता पुत्र का संवाद है इसको सुनने से आदमी के हृदय में सत्संग का जो प्रभाव है वो बैठ जाता है। कश्यप नाम का एक ब्राह्मण था और उसका एक लड़का था जिसका नाम था मेधावी। ये बड़ा शील स्वभाव का लड़का था। ज्ञानवंत ममतायुर नाही, ममतायुर नाही, एक दिन प्रसन्न किए दीपी तुपानी। ये बड़ा ज्ञानवान था, इसके हृदय में ममता लेश मात्र के लिए भी नहीं। तो एक दिन पिता के पास पुत्र ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? ज्ञानवंत पिता कहो का करे तप करिए, का करे तप करिए, जाति फल सागे को तरिए। ज्ञानवंत ज्ञानवंत ममतायुर नाही, ममतायुर नाही, एक दिन प्रसन्न किए दीपी तुपानी। पिता कहो का करे तप करिए, का करे तप करिए, जाति भव सागरे को तरिए। पुत्र ने पिता के पास प्रश्न किया, हे महाराज बतलाइए कौन सा तप किया जाए, कैसे किया जाए जिससे ये संसार समुद्र से पार हो जाएगी। कहे कश्यप सुत वेद पढ़ी जय, वेद पढ़ी जय, ब्रह्मचर्य करके सुख कीजिए। पिता ने कहा, है पुत्र सबसे पहले वेद पढ़ने चाहिए और फिर ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर गृहस्थ करना चाहिए। गृहस्थ के जो सुख है ये भोगनी चाहिए। वानप्रस्थ बहरी सन्यास, बहरी सन्यास, धारण करे किया वनवास। गृहस्थ करने के बाद फिर वानप्रस्थ करना चाहिए और उसके बाद फिर सन्यासी होकर के भिक्षाटन करना चाहिए। जप तप योग यज्ञ संधान्य, यज्ञ संधान्य, ये कर्तव्य है तुम्हारे बखान्य। और फिर जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, योग करना चाहिए। ये एक गृहस्थी का धर्म है, इसके करने से जीव सागर से पार हो जाता है। मेधावी उत्तर दीना, उत्तर
ने कहा महाराज जितने भी जीव हैं ये सब काल का ग्रास, पता नहीं काल किस वक्त जीव का ग्रास कर जाए। जब चाहे तब ही संहारे, तब ही संहारे, बाल बीत नहीं करूं विचारे। ये काल ऐसा है, ये नहीं देखता कि ये इसकी बाल अवस्था है, नौजवान है, किस अवस्था में है, ये नहीं देखता। बस आया और काल का ग्रास कर जाता है और ना मालूम किस वक्त कर जाए। तो फिर विधि श्रम करई, श्रम करई, अमर होई तो हृदय धरई। तो फिर महाराज ये जो आपने कहा कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, बानप्रस्थ, संन्यास, 25-25 साल का जो आपने कहा, इसके ऊपर फिर कौन ध्यान देगा, कौन इसके ऊपर चलेगा? इसके ऊपर तो अमल वही करेगा जो ये समझे कि मैं अमर हूं या किसी की आयु निश्चित हो। जब ये निश्चित नहीं तो फिर कौन इसके इंतजार में बैठा रहेगा? रोम शादी मुनि चिर दिव्यानी, चिर दिव्यानी, टूटत रोम कनक की माई। देव डरत मृत्यु से भाई, मृत्यु से भाई, लोहड़ा रहित गीत अंधाई। पिताजी लोमश ऋषि बहुत देर तक रहने वाले ऋषि हुए, वो अमर हुए। तो टूटत रोम कल्प के माय, ये लोमश ऋषि जो थे तो ये ब्रह्मा के पुत्र थे। तो जिस वक्त ब्रह्मा की उम्र पूरी हो जाती थी तो इनको सिर मुड़ाना पड़ता था। यानी कई ब्रह्मा हो जाते थे, कई ब्रह्मा हो चुके थे, जिसके पिता के स्थान पर कई ब्रह्मा हो चुके थे। तो जब कोई ब्रह्मा का शरीर शांत होता था तो इसको सिर मुड़ाना पड़ता था। तो फिर इससे तंग आकर के इसने ऐसा किया कि जब पिता का शरीर शांत हो तो फिर एक बार सिर से उखाड़ देना, फिर कौन वो सिर मुड़ाता रहे। आखिर इससे भी तंग आ गया। तब फिर इस ऋषि ने अपना जो सिर था, बाल थे, वो नीचे कर दिए और अंदर का जो चमड़ा था वो बाहर को कर दिया। हजामती नजराने पड़े, सिर करना पड़े। टूटत रोम कल्प के मां, कहते हैं केव दर्द मृत्यु से भाए, लोडा रह किसी उधाए। ये इतनी इनकी उम्र हुई तो ये भी मौत से डरते रहे, पता नहीं किस वक्त मृत्यु हो जाए। तो फिर आप जो कह रहे हैं ये तो ऐसी बात कर रहे हैं कि जिस तरह किसी ने कोई पढ़ाई लिखाया हुआ हो कि तब तक जिंदा ही रहना है, और ये जो मनुष्य शरीर है ये बार बार मिलना नहीं है। इस शरीर से छूटे तो फिर ना मालूम कहाँ जाना पड़े। पांडव मत साजा, पांडव मत साजा, कीन्यो जब तब छाड़ो बाजा। कहते एक दूसरा प्रसंग और है। पांडवों ने दिग्विजय के लिए एक घोड़ा छोड़ा था। अर्जुन कृष्ण हंस ब्रिज के, सुहंस ब्रिज के,
अपना एक घोड़ा छोड़ा था और उस घोड़े की रक्षा के लिए अर्जुन, हंस, ऋषिकेतु वगैरह उनकी रक्षा के लिए चले गए। दीप एक बन देख तो उस घोड़े के पीछे चलते चलते एक बहुत बड़ा समुद्र था, उसके पार चले गए। वहां एक टापू था, उसमें एक जंगल था। तो वहां पर एक ऋषि जंगल में बैठा हुआ था जिसका नाम बकदाल था। वे ऋषि ध्यान में मगन थे। ये सब जाकर के उनके पास बैठ के उनके चरणों में सिर नवाया। जब इन्होंने उस ऋषि के चरण स्पर्श किए तो उससे ऋषि का जो ध्यान था वो भंग हो गया। बाहर देखने लगे तो सज्जन बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ा सम्मान दिया। लागे कहन चरित हरि के बहु विधि जो निज नयन ऋषि ने समझ लिया कि कोई श्रद्धावान पुरुष हैं, आए हैं तो इनको हरि का कुछ चरित्र सुनाना चाहिए। तो इस विचार से भगवान के चरित्र जो इन्होंने अपनी आंखों से देखे थे वो सब सुनाने लगे। कोटि चक्र लाख पुनि उबे अवतार भय दास रति राम के मेरी प्रीति अगार। तो कहते हैं कि भाई सज्जनों, मेरी होश में जब से मैंने होश संभाली है, देखा है, तब से मैंने देखा है 4 करोड़ 4 लाख और 2000 भगवान राम के अवतार जो दक्षिण के पुत्र हुए हैं वो आज तक हो चुके हैं। तुम्हें यहाँ कितने दिन बीते। जब इस प्रकार ऋषि ने कहा तो कहने लगे कि महाराज आप यहाँ पर कब से हैं फिर? तो कहने लगे तुम्हें यहाँ कितने दिन बीते? कहने सुना तात मन लाई आदि ते सब काम बुझाई। तो ऋषि कहने लगा, हे तात सुनो, मैं शुरू से ही ये सारी मैं सुनाता हूँ। निमिष 18 का जानो 30 पास की कहा किसान 30 कला की हो समूरत 30 मुहूर्त का दिन मुहूर्त। तो कहते हैं निमिष, कहते हैं आंख के फटकने से जितना समय आंख फटकने में लगता है उसको एक निमिष कहते हैं। तो कहते हैं 18 निमिष का एक काष्ठ होता है और 30 काष्ठ की एक कला होती है और 30 कला का एक मुहूर्त होता है जिसको 2 घड़ी कहते हैं। 30 मुहूर्त का दिन मुहूर्त और 30 मुहूर्त 30 गुणा 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। 15 दिवस थे
पख होता है और 2 पख का एक मार्ग होता है। 12 मास बिगते जब होई, बिगते जब होई, तेई का बरस कहत सब कोई। इस प्रकार के 12 महीने गुजर जाते हैं, तब उसका एक वर्ष होता है। 17 लाख 28 बरस, 28 बरस, सतयुग रहित सकल सुर हर्षा। इस तरह से 17,28,000 वर्ष गुजर जाते हैं, तब सतयुग होता है। 18 लाख 96 हजार, 96 हजार, सीता रहित सुखी संसार। और 12,96,000 वर्ष गुजर जाते हैं, तब त्रेता युग होता है। 8 लाख 64 द्वापर रहित समान, 4 लाख 32 वर्ष कलिजान। 8,64,000 वर्ष द्वापर युग रहता है और 4,32,000 वर्ष कलयुग के होते हैं। 4 सहस्र युग बीतत जोई, बीतत जोई, तब ब्रह्मा का एक दिन होई। 4,000 युग बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। 4,000 युग का मतलब 1,000 चौकड़ी युग। ब्रह्मा का एक दिन, सिर्फ 3 दिन 12 घंटे। हाँ, कहते हैं कि सृष्टि के शुरू में जब पहले जगत हुआ, तब इसको कैसे भूल पड़ी, कैसे अलग हुआ, किसने अलग किया और किस प्रकार ये परमात्मा को भूला, किस प्रकार वहां से आकर ये इन दुखों में आन करके पड़ा। ये सवाल अक्सर लोगों के दिलों में पैदा होता है। तो उसका जवाब ये है कि ये जो जीव है ये अनादि है। जीव की पड़ी हुई अविद्या है, ये भी अनादि है। इसे कर्म भी अनादि है और सृष्टि है, ये भी प्रवाह से अनादि है और परमात्मा भी अनादि है, अनंत है। प्राणी मात्र का उद्देश्य क्या है, कल इसके ऊपर विचार किया था और बतलाया था कि इस प्राणी का उद्देश्य या लक्ष्य या गोल भगवत प्राप्ति है। जब तक वो नहीं हो जाता तब तक ये जीव 84 लाख योनियों में चक्कर काटता रहता है। च्युति से लेकर ब्रह्मलोक तक जितने जीव हैं सब के सब उस परमात्मा की तरफ जा रहे हैं और उसी की खोज में है। परंतु अज्ञान के कारण जिस प्रकार घर के अंदर ही वस्तु रखी है जो आप चाहते हैं, लेकिन अंधेरा होने के कारण ठोकरें लगती हैं और मिलता कुछ है। इस प्रकार जब तक ये जीव जगत में सोया हुआ है तब तक इसको असली चीज मिलती नहीं और इसका चक्कर छूटता नहीं। अब ये देख लो कि ये चक्कर जो है ये सुखदाई है या दुखदाई है। अगर सुखदाई प्रतीत होता है तो चले चलो, जब समय आएगा ठोकर लगेगी, आप ही समझ आ जाएगी कि ये सुख का मार्ग है, ये दुख का मार्ग है। तो ये तो कहा था कल। आज इस बात का विचार करना है कि उस वस्तु को पाने के लिए सिर्फ आदमी को क्या करना चाहिए, उस तत्व की प्राप्ति कैसे हो, इसका जो आवागमन का चक्कर है उससे छुटकारा कैसे हो। इसके लिए उस वस्तु को पाने के लिए आदमी के अंदर अचल और अटल श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। उस श्रद्धा से अंतर में
अनुभव हो करके तो आत्मज्ञान होता है। तो अनुभव आत्मज्ञान जो है यही इसको उस वस्तु की प्राप्ति कराने वाला है। उसके लिए चाहिए अचल श्रद्धा, अटल विश्वास। बहुत लोग इस तत्व को बुद्धि द्वारा जानना समझना चाहते हैं, परंतु बुद्धि की हद से वो वस्तु बहुत दूर परे है। इस तरह गीता में आता है बुद्धि पर, बुद्धि से वो बहुत दूर परे है। जिस तरह पिता पहले होता है, पुत्र बाद में आता है। अगर पुत्र पिता के बारे में कुछ जानना चाहे तो वो क्या जान सकेगा? जिसको पिता करके कहता है उसको भी उसके ऊपर विश्वास करना पड़ता है। माता जैसे कह देती ये तेरा पिता है, बस स्वाय इसके और ना कोई दलील है, ना जवाब है, ना कोई पहचान है। माँ ने जो कह दिया ये तेरा पिता है। तो इसी तरह इस विश्वास के ऊपर ही ये चीज निर्भर करती है। बुद्धि द्वारा इस तत्व को कोई आदमी समझ नहीं सकता। ईश्वर परमात्मा वो जो शक्ति है वो बुद्धि की प्रेरक है, शक्ति प्रदान करने वाली है, और जितना ज्ञान इस बुद्धि में है सारा उसका प्रकाश है। बुद्धि तो एक किस्म का जड़ शीशा है, उस प्रकाश के पड़ने से ये चेतन हो उठता है। तब बुद्धि उस तत्व को कैसे समझ सकती है? बुद्धि नहीं समझ सकती। तो उस परमात्मा को जानने के लिए अचल अटल श्रद्धा, उससे अंतर में अनुभवात्मक ज्ञान होकर के उस तत्व की प्राप्ति होती है। तो किस चीज की जरूरत हुई? श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा 3 प्रकार की, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो इसके लिए सात्विक श्रद्धा की जरूरत है। सात्विक श्रद्धा होने से बुद्धि भी सात्विक हो जाएगी, और बुद्धि सात्विक हुई तो जिस प्रकार अंधेरे घर में वस्तु रखी है परंतु मिलती नहीं, दीपक जगा देते हैं तो आपसे आप पता लगेगा कौन सी चीज कहाँ रखी है। इसी तरह बुद्धि के शुद्ध होते ही हर एक चीज का ज्ञान आपसे आप होने लगता है। जितना ज्ञान किसी के अंदर है, मास्टर उसके लिए एक जरिया मात्र है। ज्ञान तो उसके अंदर से ही जागता है। मास्टर क्या करता है? वो जो अज्ञान का पर्दा है उसको ऊपर से उठाता जाता है और बच्चे को समझ आती जाती है। तो इसी तरह इस मार्ग में भी जिस वक्त रजोगुण और तमोगुण अंतःकरण में से उठ जाते हैं, विशुद्ध सत्वगुण रह जाता है, तो सत्वगुण के होने से ही सच्चा ज्ञान इसे प्रतीत होने लगता है। फिर क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पाप है, क्या पुण्य है, परमात्मा की शक्ल सूरत कैसी है, कहाँ रहता है, इस बात का बोध फिर अपने आप ही उसको होता है। उसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो अचल और अटल श्रद्धा और विश्वास है, ये किसी के अंदर स्वाभाविक है, किसी को करना पड़ता है। जिनके अंदर स्वाभाविक है उनकी किसी वक्त की कमाई की हुई है। कमाई जब शुद्ध किसी के अंदर हो और अंतःकरण इस तरह का बना हुआ हो तो समझ लो कि इस जन्म में अब उसका जो कर्म है वो फल देने के लिए आ गया। हाँ, उसका कारण ये है कि अंतःकरण में सत्व, राज, ताम, ये जो तीनों गुण है ये हर वक्त चक्कर लगाते रहते हैं। क्योंकि बतलाया कि संसार की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं, हर एक चीज गर्दिश में है, चक्कर लगा रही। तो ये जो गुण है ये भी चक्कर लगाते रहते हैं। जब सतोगुण का समय आता है बुद्धि बड़ी शुद्ध हो जाती है, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास सब कुछ हो जाता है। लेकिन जहाँ रजोगुण आया तो जिस तरह दीवा पहले जग रहा था ऐसे मालूम होता कि आग रखी है किसी ने, हवा लगने लगी तो हिलने लग गया, फिर मालूम हुआ कि ये दीवे की लाट है। इसी तरह संकल्प कर, पता नहीं ये बात ठीक भी होगी ना, हमें जो कुछ समझाया जाता है जबानी जमा खर्च है, बीच में कुछ नहीं है। ये तो ऐसा संसार ही ऐसा है, रजोगुण का काम।
और जिस वक्त तमोगुण का आता है सब पट्टी में मिटा करके अभाव लेकर के किनारे हो जाता है। समय फिर आता है, फिर सतोगुण का समय आता है, फिर ओहो मैंने तो बड़ी गलती की, अपने सिर पीटता है, क्या कुछ करता है, रोता है, चिल्लाता है, पश्चाताप करता है, फिर हट गया अपनी परिस्थिति का। तो इस प्रकार ये जो गुण हैं ये चक्कर लगाते रहते हैं। अपना काम क्या है, इन सत्व रज तम ये तीनों गुणों में से रज और तम को अपने अंदर में से हटाते रहना चाहिए। ये तो आदमी के अपने बस की बात है। श्रद्धा को स्थिर करना है, शुद्ध बनाना है, तो जो अपने बस में है वो काम करते रहना चाहिए। क्या ये जो बुद्धि हमारे अंदर है, अंतःकरण है, इसको खुराक कहाँ से मिलती है? हमारे खान पान से। हमारा जो खान पान है अगर वो सतोगुणी है तो हमारा वो अंतःकरण भी सतोगुणी बनेगा। रजोगुणी तमोगुणी है तो वो रजोगुणी तमोगुणी होगा। और ये जो आहार है हमारा, ये कैसे आता है? ये आहार आता है हमारे व्यवहार से। जैसा हम व्यवहार करते हैं उस व्यवहार से करके उसे रुपए लाते हैं, उससे आहार होता है। अगर हमारा व्यवहार शुद्ध नहीं है, चोरी ठगी कपट करके गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट को काम पूरा करके नहीं देते, अनाप शनाप करके वक्त गुजारते हैं और पैसे ले लेते हैं, तो वो जो उससे जो अन्न लाएंगे वो शुद्ध नहीं होगा। तो व्यवहार से शुद्धि आहार की, और आहार से शुद्धि मन की, और तीसरे ताकत मिलती है विचार से। जैसे विचारों की खुराक हमको बाहर से मिलती है, उसी के अनुसार हमारे अंतःकरण में वैसे वैसे संस्कार पड़ते जाते हैं। आजकल का जो वातावरण है हद से ज्यादा दूषित हो चुका। ये सिनेमा देखो, टेलीविजन देखो, उधर रेडियो देखो, उधर शहरों में जाकर के चक्कर लगा के देखो क्या कुछ हो रहा है, उधर ग्रंथों को पढ़ करके देखो, नावलों में लोगों का जीवन रह गया, उधर अखबारें देखो आग भड़काने वाली, चित्त को शांति कहाँ? ये सारा ही वातावरण जो है दूषित हो गया। तो इससे आदमी की बुद्धि कैसे शुद्ध हो सकती है? धर्म का मुख्य रूप क्या है? है जी, धर्म का मुख्य रूप क्या है, इसका संबंध इससे है। धर्म का मुख्य रूप क्या है? जैसे उसमें दिखाना है कि आहार निद्रा भय आहो सामान्य एक पशु ही धर्म ही तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु ही। ठीक ठीक। इसका मुख्य रूप क्या है? मैं अभी बतलाता हूँ जरा, ये जो मैं प्रसंग लिया ना इसको जरा साफ करूँ, फिर यही बात लूंगा मैं। तो आहार, व्यवहार और विचार, ये जो हैं ये आदमी के अंतःकरण को बनाने वाले हैं। तो ये जो हैं ये आदमी के अपने बस की बात है। इनको अगर आदमी चाहे तो जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकता है। फिर आजकल की जो सोसाइटी और संगत है उसका भी संशोधन करे। इतना काम हो जाए तो केवल मात्र इसको सतोगुणी ही आहार मिलेगा। सतोगुणी आहार से वैसे ही व्यवहार और वैसे ही विचार इसके होंगे और वैसा ही इसका कर्म होगा। इच्छा एक बीज है। जैसा कोई आदमी बीज बीजता है उससे वैसा ही वृक्ष पैदा होता है, वैसे फल लगते हैं, वैसा ही उसको खाने पर आदमी के अंदर असर होता है। तो मूल चीज जो है वो इच्छा है। इच्छा रूपी बीज ऐसा बीजो जिसके आपको मीठे फल खाने को मिलेंगे। वो स्वाय संतों की संगत के और कहीं नहीं मिलेंगे। तो मूल चीज जो है वो संतों की संगत है। वहां होगा तो इन चीजों सब चीजों का संशोधन हो जाएगा। लेकिन संतों की जो संगत है इसका मिलना सहज नहीं। ये आदमी के अपने बस की बात नहीं है। पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता, और संत बिना नहीं पावे पंथा। ये पक्की बात है। जैसी होनी होती है प्रभु वैसी ही व्यवस्था इसके लिए कर देते हैं। तो इच्छा इसके अंदर प्रबल हो तो संतों का मेल कराना उस प्रभु का काम है, अपना नहीं।
तो प्रभु से ये इच्छा अपनी पूरी कराना, वो कैसे? उसके दो ही साधन हैं। एक तो ये कि सच्चे हृदय से प्रभु से प्रार्थना करें, और जहां तक हो सके संतों की संगत करता रहे। फिर चाहे हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म है वो अच्छे भले ना हो, परंतु नए तो बन रहे हैं ना। हम जो सुख दुख भोगते हैं ये सारे ही पिछले जन्मों के कर्म का फल नहीं है। बाज कर्म ऐसे होते हैं कि आज करो और शाम को उसका फल ले लो, आज करो और कल या परसों को उसका फल मिल जाता है। चोर चोरी करता है, 6 महीने के बाद पकड़ा जाता है। कई ऐसे चोरी करते हैं जिसका पता ही नहीं चलता। कितने कितने खून जो है वो हजम हो जाते हैं, पता नहीं चलता। तो वो क्या होता है, वो आगे के लिए बना रहता है। तो जो इसके बस की बात है वो इसे करनी चाहिए। वो करना यही कि जितना हो सके संतों की संगत करे, और आहार व्यवहार विचार सोसाइटी संगत लोगों का साथ जो मिलना जुलना, ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना है, इनका खास तौर से ख्याल रखें। कौन? हाँ, फैशन तो देखो ना, ये क्या है, सोसाइटी या संगत का फल है। कितनी ही जल्दी तेजी से वो बदल रहा है, सिर्फ लोगों को देख देख करके। भगवान की दुनिया बनाई है। हाँ जी, भगवान की सारा कंट्रोल है। हाँ, लेकिन ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ है कि बाहर। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत काम बिगड़ रहा है, भगवान की तरफ कोई नहीं जा रहा। ये कुछ इसको समय का प्रभाव कहना चाहिए। तो अब आप कहेंगे कि जब समय का प्रभाव ऐसा है तो इससे कोई आदमी कैसे बच सकता है? तो उसके लिए भी जरा विचार से काम लिया जाए तो पता लग सकता है कि आदमी बच सकता है। आप जानते हो गर्मी के दिन हैं तो देश में कितनी ही धूप पड़ती है, लू चलती है, और ऐसी सख्त होती है आदमी मर जाते हैं, बेताब हो जाते हैं। तो क्या करें, मजबूरी को सहन करना पड़ता है। कहाँ चले जाएं छोड़कर? परंतु नहीं, जिनके पास कुछ रुपया पैसा है वो उस समय वहां से मोटर में बैठते हैं, पहाड़ में आ जाते हैं। वही 3-4 महीने जो गर्मियों के हैं पहाड़ में गुजार जाते हैं, फिर उधर चले जाते हैं। उनको मालूम ही नहीं होता कि कब गर्मी आई और कब चली गई। सोचिए, वो भी तो दूसरे आदमी के साथ के ही हैं। उन्होंने मेहनत की, कोशिश की, पुरुषार्थ किया, बचाव कर लिया। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त बड़ी तेजी से जमाना बदल रहा, लोग कहीं से कहीं जा रहे हैं। तो इससे भी बचने का उपाय है। वो क्या है इस वक्त? जैसे मैंने उदाहरण देकर के बतलाया कि पहाड़ में चले जाओ तो देश की गर्मी उसे मालूम ही नहीं होती। तो अगर कुछ थोड़ी बहुत शांति मिल सकेगी तो संतों के चरणों में मिलेगी। अब वहां ही कुछ बचाव होगा, दूसरी जगह है नहीं। जब से सृष्टि बनी है ऐसे कई दफा ऐसा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। और शायद इससे भी ज्यादा समय खराब आए, परंतु बचने का कोई थोड़ा सा उपाय है, कोई युक्ति है, कोई स्थान है। तो ये श्रद्धा और विश्वास के लिए मैंने बतलाया था कि ये बड़ी अमूल्य वस्तु है, परंतु ऐसी नहीं है कि हम अपने अंदर इसको पैदा कर लें। ये तो हमारा जैसा अंतःकरण बन चुका है, ना मालूम कितने जन्मों के कर्म हैं, जिन कर्मों की ईंटें लग करके हमारा अंतःकरण बना हुआ है, इसको यकदम कैसे बदल सके? परंतु इसके लिए जो उपाय बतलाया उसको आदमी करता चले, फिर हिम्मते मर्दा मर्दे होला। जब आदमी देखता है कि ये तन मन से मेरी ही तरफ आ रहा है, तो फिर उसका जो संचित कर्मों का ढेर है उस कर्मों में से ब्याह करके उसके साथ जोड़ देते हैं, जो उसकी सहायता करें। ये प्रभु की कृपा। परमात्मा ने अपनी तरफ से कुछ नहीं देना, उसके ही कर्म हैं जो संचित कर्मों के ढेर में पड़े, वो ही ब्याह कर रख देने, उनका भुगतान शुरू हो जाएगा और बस। तो संतों की कृपा क्या काम करती है?
संतां की कृपा जिहड़ी है वो तां वो अपनी कृपा से हाँ हाँ तो संतां दी समझ लो, परमात्मा दी समझ लो। संतां और परमात्मा के अंतर क्या हुंदा? शरीर करके होना करो तो वो नहीं ना। वो तो इस महर्षि रमन की बात जी जिसने कहा, राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद में भेजा सी कि जाके साडी पुकार उन्होंने सुनाओ, तो उन्होंने कहा भी सब कुछ ठीक ठाक ही है। पर दोनों पासे उधर राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने जो कुछ किया उधर हृदय में ही है, इधर तेरे च भी इधर मैं भी, इसके अंदर भी वही है। दिलों के अंदर दिल राह हुंदा ना जिन्होंने कहते वही हुई है। जिसला आत्मा एक ये मालूम हो जाए कि मैं घटाकाश नहीं हूँ, महान आत्मा हूँ, तो सबके अंदर वही तो सुन सुनाने वाला। उठा कहन सुन की क्या जरूरत है, प्रेरणा करो बस सुनी गई। कि एक था कोई साधु, महात्मा जंगल में रहता था, तो उनके कुछ शिष्य भी थे। साधु महात्मा के दिल में ख्याल आया कि कल कोई अच्छा दिन है, कुछ यज्ञ हो जाए तो अच्छा है। तो जो उनके शिष्य थे उनको कह दिया कि भाई ऐसा विचार है कि कल को यज्ञ करना है, तो अपनी हैसियत के अनुसार थोड़ा थोड़ा सामान ले आना, जुड़ जाए तो फिर कल यज्ञ हो जाए। तो जितने उनके शिष्य थे उनमें से किसी के पास घर में कोई पशु सोया हुआ नहीं था, दूध देने वाला नहीं था। तो एक विधवा स्त्री थी, उसके घर एक गाय थी, अच्छा दूध देती थी। तो महात्मा जी ने समझ लिया कि सारे सब तो जानते ही हैं कि और कोई दूध घी लाने वाला है नहीं, ये भी एक काम चला देगी। तो सब जो जो जिसके घर में कोई चीज थी वो ले आए, और वो जो विधवा स्त्री थी वो एक छोटा सा लोटा दूध का भर के ले आई। महात्मा जी ने सारे सब का जो लाए हुए थे वो तो रख लिया, और जब लोटा देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ। ये कैसी बेवकूफ लगी, बेसमझ है, इसको नहीं पता कि ये यज्ञ करना था, इस लोटे से क्या होगा, किसको दिया जाए। उनको गुस्सा आ गया महात्मा जी को। उन्होंने लोटा लेकर ऊपर भगा के मारा दी। तो तुम ये दूध लाई, तुम मर क्यों नहीं रही? इतनी बात उस विधवा स्त्री ने सुनी, और सुन करके तो वहां से चली गई। वहां कहीं नजदीकी दरिया था, दरिया में जाकर के छलांग लगाने लगी। जैसे ही वो छलांग लगाने लगी, तत्काल भगवान प्रकट हो गया और उसको पकड़ लिया। छलांग नहीं लगाने दी। भगवान कभी भी अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेते, इतने कमजोर नहीं है। ये तो हृदय की श्रद्धा और भावना है। पकड़ उसको, तो भगवान ने एक लोटा उसको दिया, और उसमें लोटे में दही भर दिया, और कहा कि तू जा अपने गुरु जी को जा करके लोटा दे दे, और उनको कहना कि तुमको जितनी जरूरत है इसमें से ले लो। वो लोटे लेकर के आ गई, और आकर के तो गुरु जी से कह दिया कि ये लोटा है, इसमें जितना आपको दही चाहिए उतना ले लो। गुरु को विश्वास नहीं आया, उसने दोबारा फिर कहा। तब गुरु जी ने फिर देख लिया, एक उसको उठाया एक बाल्टी में, लिखा तो बाल्टी सारी भर गई, और लोटा क्यों का तुम। फिर दूसरा तीसरा भरा। तब उसने पूछा ये क्या, ये कहाँ से लाई, कैसे हुआ? तब उन्हें सारी बात सुना दी कि महाराज ऐसे हुआ था, जैसे आपने आज्ञा दी थी मैं वैसा ही मान करके चली गई थी। जैसे ही छलांग लगाने लगे प्रभु प्रकट हुए, और उन्होंने ये लोटा दिया और कहा कि अपने गुरु जी को ये दो, इससे वो संतुष्ट हो। तब उन्होंने, गुरु जी ने तो वह सारा काम जो था वो छोड़ा वहां का वहां, और कहा कि देवी तू जब तक अपने भगवान के मुझे दर्शन नहीं कराएगी तब तक मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, मैं भी खत्म हो जाऊंगा, मुझे दर्शन करा। कहा मैं कैसे करा सकती हूँ, जहां जैसे हुआ है वहां मैं आपको ले चलती हूँ और पुकार भी करूंगी, परंतु भगवान को मजबूर तो मैं नहीं कर सकती। वहां गई, जाकर के गुरु जी को भी साथ मिल गई।
और जाकर के कहा कि वो मेरे गुरु जी हैं, इनको दर्शन दो। भगवान ने कहा इनको दर्शन नहीं होंगे। भगवान प्रकट हुए, प्रकट होकर के तो उसको दर्शन हुए, सामने खड़े हैं, वो देख रही है, लेकिन गुरु जी के दर्शन नहीं हुए। तो स्त्री कहती महाराज देखो सामने खड़े हैं, तो मेरे से दर्शन नहीं हुए। तब उन्होंने कहा प्रभु जब तक आप इसे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं जिंदा नहीं रहूंगी, गुरु जी शरीर छोड़ देंगे और मैं भी साथ ही हूँ। तब भगवान ने कहा अच्छा तो इनका हाथ पकड़। मैंने गुरु जी का हाथ पकड़ा, उसको भी दर्शन हो गए, उस देवी को भी हो गए और उसको भी दर्शन हो गए, और उसी वक्त अंतर्धान हो करके अब इसे दर्शन नहीं होंगे। तो ये क्या है? ये श्रद्धा या विश्वास का फल है। परंतु ये श्रद्धा क्या किसी के अपने बस की बात है? बिना अंतःकरण शुद्ध हुए ऐसी श्रद्धा आ नहीं सकती, और इस श्रद्धा आए बिना जीव का छुटकारा नहीं। अर्थात उस धर्म को जो आदमी नहीं जानता वो पशु के समान है। धर्म शब्द परमात्मा के लिए, तो जो परमात्मा को नहीं जानता वो पशु के समान है। ठीक है, एक आदमी है